तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉयड और कैथ को दिखाया जाता है। तो भाई लोग, ये लोग वही बंदे हैं जिन्होंने स्कूल में बम फिट किया था, और सोफिया ने पूरे स्कूल को बम ब्लास्ट से बचाकर बहुत बहादुरी का काम किया था, जो कि किसी को नहीं पता हमारे अलावा। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ये दोनों आए होते हैं अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए कि हम वहां पर सक्सेसफुली भागकर निकल चुके हैं। और हम देखते हैं कि इनका बॉस कोई और नहीं बल्कि लियो हार्ट होता है। भाई, इसको देख के मुझे लग गया था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपने उस एपिसोड में देखा था कि जब बम ब्लास्ट होता है तो बंदा स्माइल कर रहा होता है। मतलब इसको सब कुछ मालूम था, और इसी ने इन लोगों को स्कूल में घुसने में मदद की थी। तो उसके बाद हम सोफिया को देखते हैं, जो कि स्कूल में होती है। जो इनका स्नो वाला ट्रेनिंग था वो खत्म हो चुका है, और वहां पर काफी कुछ हो गया था। हाँ, आप सबको याद ही होगा कि मतलब स्नो वाले इवेंट में क्या सब हुआ था। तो सोफिया सब कुछ याद करते हुए वहां से जा रही होती है। तभी वहां पर हाथ में क्रिसमस ट्री लेकर भागता हुआ आइजक आ जाता है। सोफिया उसको देख के वो बोलती है कि तू अपना हाथ में मतलब क्रिसमस ट्री लेकर क्यों भाग रहा है। तब आइजक कहता है कि क्योंकि स्कूल में एक पार्टी है। और सोफिया का बस एक ही रिएक्शन होता है, आई मतलब कि इस बंदे को स्कूल में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम। इसके पूरे स्कूल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई क्रिसमस की, और सो ये बात मालूम ही नहीं है। फिर आइजक उसको अपने साथ उस पार्टी में लेकर जाने लगता है। रास्ते में सोफिया बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि स्कूल में भी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी में तो सारे बच्चे अपने घर भाग जाते हैं, जैसा कि कैलिसा और चमेली भी अपने घर वापस जा चुके हैं। तब आइजक बताता है कि हाँ, ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बदनसीब है यार, नहीं जा पाते घर। तो उनके लिए हमने इस बार एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का सोचा है। एंड उसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं पार्टी हॉल में, जहां पर सोफिया काफी एक्साइटेड होती है चीजों को देखते हुए। तभी उसको एडी सामान पकड़ा देता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, फटाफट सजावा दे, हमारी मदद कर। एंड उसके बाद ये लोग सजाने धजाने का काम करने लगते हैं। और कुछ देर बाद वहां पर एंट्री होती है हमारे सुपरस्टार मॉडल लुइस की। और भाई, लुइस को देखो तो सारे लोग एक्साइटेड होने लगते हैं। आपको मालूम ही है, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही है स्कूल में। इतनी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद लुइस सोफिया पर नजर डालता है एंड स्माइल करता है। और ये देखकर सोफिया को पूरा लास्ट एपिसोड वाला इवेंट याद आ जाता है, और उसे समझ में आ जाता है कि यार, लास्ट एपिसोड में जो कुछ भी हुआ था वो बस एक सपना नहीं था। मतलब ये यार, सच में ये दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। अब सोफिया ये बात सोचती है और अपने मन में सोचती है कि अगर ये बात पूरे स्कूल में मालूम पड़ गई तब तो यार खतरनाक मुसीबत आ जाएगी इसके ऊपर। एंड ये सोचकर सोफिया वहां से घिसक लेती है, और लुइस उसको नोटिस कर देता है कि वो वहां से जा रही है। लुइस जाकर सोफिया को रोकता है और कहता है कि तुम तो मुझसे बिना मिले हुए भागे जा रही थी। वैसे भी उस इवेंट को काफी वक्त हो चुका है और हम दोनों अभी तक मिले नहीं। तब सोफिया पहले आसपास देखती है कि कोई बच्चे तो नहीं है, और उसके बाद बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं मतलब जा रही थी। एंड उसके बाद लुइस जाकर सोफिया को हग करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें काफी याद किया, काफी वक्त हो चुके हम लोग मिले नहीं थे। एंड इस मोमेंट में सोफिया थोड़े से घबरा तो जाती है, लेकिन इस बार उसको अपने पावर्स पे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो अगर वो धक्का मारती है तो भाई लुइस कहां जाकर गिरेगा, ये बात उसको भी नहीं मालूम थी। फिर यहां पर एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट होता है, लेकिन तभी सोफिया को और बच्चों के आने की आवाज आती है और वो लुइस से दूर भाग जाती है। और फिर तभी सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, सभी लड़कियां आती है और लुइस को अपने साथ लेके चली जाती है। मतलब बंदा अब पॉपुलर तो है स्कूल में। एंड उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मस्त सोफिया बैठकर खाने का मजे ले रही होती है, और वो देख रही होती है कि यार लुइस कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। मतलब कि हाँ यार, वो पॉपुलर है, लेकिन इतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं, मतलब कि उसको खाने पीने का भी वक्त ना मिले। अब सोफिया वहां बैठी होती है
कि उसके पास एडी आता है। तो एडी कहता है कि क्या मैं नहीं आ सकता? हाँ यार, एडी ऐसा करके ही बोलता है। तो एडी कहता है क्या मैं ऐसा नहीं सकता यहाँ पे? सोफिया कहती है नहीं नहीं, तू आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तब एडी कहता है कि देख, यहाँ पे मैं आया हूं और तेरे लिए मैं कुछ गिफ्ट लेके आया हूं। एंड उसके बाद एडी उसको एक बाल में लगाने वाला बक्कल देता है और ये बक्कल सोफिया को काफी पसंद आता है। सोफिया पूछती है अचानक से बक्कल देने का क्या कारण है? तब एडी कहता है कि ये अचानक से नहीं दे रहा मैं, मतलब ट्रेनिंग के दौरान तेरे बालों को मैं ही बांधता था, तो मुझे लगा कि एक बक्कल मैं तुझे गिफ्ट दे भी सकता हूं। और बाय द वे, तूने मेरी जान बचाई थी, ये उसके बदले भी है। और भी ऐसे 2-3 रीजन हैं जिस वजह से मैं तुझे बक्कल दे रहा हूं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। तो सोफिया पूछती है कि क्या रीजन है, मतलब किस लिए दे रहा है तू मुझे? और तब सोफिया पूछती है और भी रीजन, मतलब और कौन से रीजन हो सकते हैं? तब एडी थोड़ा सा शर्माता है एंड हम उसकी शर्मा से समझ सकते हैं कि दूसरा रीजन क्या है। तो एडी भागते हुए कहता है कि नहीं देख, तुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं वापस लेके जाता हूं, ऐसा परेशान मत कर मुझे। तब सोफिया कहती है नहीं ठीक है, मैं रख लेती हूं, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। एंड उसके बाद एडी वहां से चला जाता है। फिर सोफिया का भी खा के हो जाता है और वो देखती है कि लुइस अभी भी बिजी होता है। एंड उसके बाद सोफिया एक केक को वहां पर ढक देती है। तभी वहां पर आइजैक आता है। आइजैक सोफिया से कहता है कि मुझे तुमसे थोड़ा सा काम है, तुम मेरे साथ बाहर चलो। फिर ये दोनों बाहर आते हैं और वहां पर आइजैक सोफिया को गिफ्ट देता है जिसमें होता है स्कार्फ। तब सोफिया अचानक से इस गिफ्ट का कारण पूछती है। आइजैक बताता है कि मैं पहली दफा जब तुमसे मिला था तभी तुमने मेरी जान बचाई थी। उस दिन टेस्ट के दौरान मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये टेस्ट दे पाऊंगा, लेकिन तभी तुम मेरे पास आती हो और तुम मेरे अंदर हौसला भरती हो और तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हो। पहले तो मुझे लगता है कि यार तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और तुम में बहुत हिम्मत है, लेकिन तभी मैं तुम्हारे कांपते हुए हाथों को देखता हूं और मैं समझ जाता हूं कि यार तुम्हारी हालत भी मेरी तरह ही है, लेकिन तुम फिर भी इतनी अच्छी थी कि मेरी मदद करने के लिए आई। एंड उसके बाद तुम्हारी हिम्मत को देखकर मेरे अंदर भी हिम्मत आई और मैंने उस टेस्ट को पास किया। पहले दिन से ही तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई थी, तो ये सब उसके लिए ही है। अब वो स्कार्फ सोफिया को काफी अच्छा लगता है। एंड उसके बाद आइजैक सोफिया को कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे के अंदर हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। वो मतलब घबरा जा रहा था। वो हिम्मत करके फिर से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके ऊपर आके एक बाल्टी गिरती है और ये बाल्टी गिराई होती है हेडमास्टर ने। हेडमास्टर पूछता है आइजैक तू ठीक तो है? आइजैक कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या होगा? एंड उसके बाद अपनी बाल्टी उठाता है। तब सोफिया कहती है अरेगा तो मतलब थैंक यू, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मुझे क्रिसमस पे कभी गिफ्ट मिलेगा अपने दोस्तों से। एंड ये सुनकर आइजा को थोड़ा झटका लगता है, क्योंकि आइजा की हिम्मत करके सोफिया को डेट के लिए पूछना चाहता था, लेकिन सोफिया तो उसे एक दोस्त बोल के चली गई। एंड यहां पर आइजा को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। एंड यहां पर हम समझ पाते हैं कि भाई क्या गड़बड़ चल रही है। सोफिया और लुइस की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है। यहां पर आइजैक और एडी भी समंदर में गोता लगाना चाहते थे। भाई समझ सकते हो कि आगे की कहानी कितनी ज्यादा ट्विस्टेड होने वाली है। बहुत ऐसे इमोशंस का खेल देखने को मिलने वाला है हमें, और काफी इमोशन होने वाले हैं आगे के एपिसोड। तो अगर आपको आगे के एपिसोड देखने हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना ऐसा की तरह आपके ऊपर भी एक बाल्टी अगर गिरेगी, आपको आपकी मम्मी की कसम। यार मतलब ये क्रिंजी यूटर्स यार कैसे करते हैं समझ में नहीं आता। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा ना, शॉर्ट्स के ऊपर आता है भाई,
अगर आप अपने माँ से प्यार करते हो तो आपको लाइक करना पड़ेगा। चलो चला टाइम पास हुआ, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम सोफिया को देखते हैं जो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। आज की पूरी पार्टी खत्म हो गई, लेकिन लुइस को उसे बात करने का मौका नहीं मिला। इस बात से सोफिया थोड़ी नाराज थी कि पूरे दिन में वो ठीक से लुइस से बात ही नहीं कर पाई। अब सोफिया लुइस के बारे में सोच ही रही होती है कि लुइस वहां पे पहुंच जाता है। सोफिया लुइस को देख के घबरा जाती है। अगर किसी और लड़की ने लुइस को अभी यहां पर देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सोफिया फटाक से लुइस का हाथ पकड़ती है और अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देती है। एंड उसके बाद लुइस से यहां पर आने का कारण पूछती है। लुइस कहता है कि अगर मैंने तुम्हें परेशान किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस चला जाता हूं। सोफिया कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही घबरा गई थी थोड़ा सा। तब लुइस उसको गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट लिया था और मुझे ये तुमको पार्टी में भी देना था, लेकिन मौका ही नहीं मिला देने के लिए, इसलिए मैं ये देने के लिए यहां पर आ गया। गिफ्ट में होता है एक नेकलेस। लुइस बताता है कि मैं तो तुम्हें एक रिंग देने का सोच रहा था, लेकिन जब मेरे सीनियर्स को यह मालूम पड़ा कि मैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड को रिंग गिफ्ट करने वाला हूं, तो वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाने लगे और कहते हैं कि यार, मतलब पहली बार में कोई रिंग कौन गिफ्ट करता है, तुझे कुछ और देना चाहिए। तो उनकी बात सुनकर यार मैंने मतलब रिंग ले लिया। अब ये देखो, सोचा समझ नहीं पाती कि बंदा कितना अजीब है। खैर, मतलब ये गिफ्ट भी दे रहा है तो दूसरे से पूछ के दे रहा है। हाँ, मतलब लुइस थोड़ा सा अजीब तो था, लेकिन इतना ज्यादा अजीब कैसे हो सकता है कोई। अब उसके बाद सोफिया वो नेकलेस को पहन लेती है और उसे काफी अच्छा लगता है। एंड उसके बाद लुइस कहता है कि चलो, मेरा काम हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। तब सोफिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती है रुको, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। एंड फिर सोफिया उसे एक केक खाने के लिए देती है, जो देखकर यार लुइस काफी खुश होता है कि लुइस को मीठा खाना काफी ज्यादा पसंद है। लुइस उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये केक कहां से आया। तब सोफिया कहती है कि पार्टी में मैंने देखा था कि आप मतलब लोगों से बात करने में इतना ज्यादा बिजी थे कि खाने पीने पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगा कि ये केक खत्म ना हो जाए, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपके लिए साइड कर लिया था। एंड ये देखा जाए, यार लुइस को काफी अच्छा लगता है कि यार सोफिया उसकी पसंद का कितना ख्याल रखती है। एंड उसके बाद लुइस मतलब एक बाइट सोफिया को इसे खिलाने के लिए आगे बढ़ता है। एंड ये देखा, यार सोफिया तो अपने मन में सोचती है कि यार उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अब क्या ही करेगी वो, तो आ करती है एंड लुइस उसको खिला देता है। एंड मोमेंट है भाई, मोमेंट है। उसके बाद लुइस कहता है, मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे मीठा पसंद है, ये जानने के बाद भी तुमने मेरा मजाक नहीं बनाया। और ये सुनकर सोफिया पूछेगी ऐसा क्यों। तब लुइस बताता है कि कुछ टाइम पहले मैंने अपने सीनियर्स को बताया था कि मुझे मीठा खाना काफी पसंद है। तब उन सीनियर्स ने मेरा काफी मजाक उड़ाया था कि देखो देखो, ये कैसा लड़का, इसको मीठा खाना काफी पसंद है, मीठा कहिएगा, मीठा कहिएगा। मतलब काफी मजाक बना रहे थे वो लोग मेरा, तो जो देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और लुइस कहता है, उन लोगों का मजाक उड़ाने के बाद से तो मुझे इस बात से भी बुरा लगने लगा था कि मुझे मीठा पसंद है। ये सुनकर सोफिया कहती है, ये तो काफी गलत है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, ये पूरा अधिकार आपके पास है। किसी को भी ऐसे आपका मजाक नहीं बनाना चाहिए, और उनके मजाक बनाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको जो चीज पसंद है, आपको वो पसंद है, और आपको कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लुइस उसे हग करता है और कहता है कि तुम सच में काफी अच्छी हो। लुइस कहता है, आज पूरे दिन मुझे तुमसे बात करने का काफी मन था, लेकिन पार्टी में तुम बात करने का मौका ही नहीं मिला, और अगर आज तुमसे बात किए बिना ये दिन खत्म हो जाता तो मुझे काफी बुरा लगता। तब सोफिया कहती है कि हाँ, तुम स्कूल में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो, तो लोग तुमसे कुछ ज्यादा ही बात करना चाहते हैं। तब लुइस पूछता है कि क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगता अगर मैं दूसरी लड़कियों से बात करता हूं तो।
तब सोफिया कहती है कि मतलब बुरा लगने जैसा इसमें क्या ही है। तब लुइस कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम ऐसे पब्लिक प्लेसेस में मुझे इग्नोर करती रहती हो, तो मुझे लगा कि ऐसे तुम्हें बुरा लगता है, मैं किसी और से बात करता हूं तो। एंड उसके बाद सोफिया कहती है मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच कहूं तो हाँ, मुझे बुरा लगता है जब आप किसी और से बात करते हो, तो मैं चाहती हूं कि आप किसी और से बात ना करो, लेकिन मैं इस चीज का कुछ नहीं कर सकती। तब लुइस कहता है तो क्यों ना हम अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कर दें, जब सबको मालूम पड़ेगा कि हम रिलेशनशिप में, तो लड़कियां मुझसे दूर ही रहा करेंगी। एंड ये सुनकर तो सोफी एकदम चिल्लाने से लगती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर ऐसा किया तो क्लास में मेरा जाना भी मुश्किल हो जाएगा। तब लुस क्यों, अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करने से तुम्हें क्या ही तकलीफ होगी? तो सोफिया कहती है नहीं, वो आप नहीं समझोगे, लेकिन ये सब हमें अभी फिलहाल तो सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। तब लुस कहता है चलो ठीक है, जैसा तुम बोलो वैसा ही होगा। एंड उसके बाद भाई इनकी कुछ प्राइवेट मूवमेंट स्टार्ट होती है, और दूसरों की लाइफ में दखल अंदाज ना करना ही भलाई होती है। तो ये सब चीजें एक्सप्लेन करना उसे शोभा नहीं देता। मैं बहुत शरीफ बालक हूं यार। तो होप सो कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा।